बैंक की एक रेगुलेटरी लैप्स की वजह से आरबीआई ने उस पर 41.8 लाख का जुर्माना लगा दिया है। आखिरकार रेगुलेटरी लैप्स क्या होता है? क्या ये ग्राहकों के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ नियमों में एक हुई चूक? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कैनरा बैंक के ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत है? आज की ये खबर मैं आपको पूरी डिटेल बाय डिटेल समझाने वाली हूँ। तो अगर आप भी एक कैनरा बैंक कस्टमर्स हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। आखिरकार सवाल आता है कि आरबीआई ने जुर्माना क्यों लगाया कैनरा बैंक पर? तो आपके मन में आता होगा कि केवल आरबीआई नोट छापने का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आरबीआई का काम केवल नोट छापना ही नहीं होता है। बैंक की जितनी भी चीजें होती है ना, जितने भी नियम होते हैं, उन सब का कार्य देखने का कार्य जो है आरबीआई ही करती है। यानी कि पैसे छापने से लेकर के बैंक तक सारा कार्य जो देख रेख होता है वो आरबीआई का होता है। अब बात आती है कि आखिरकार कैनरा पर इतना ज्यादा जुर्माना लगा ही क्यों? ऐसी क्या गलती कर दी कैनरा बैंक? आरबीआई ना यहाँ समय समय सभी बैंकों की जांच करती रहती है कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नियमों का पालन सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। आप देखेंगे किसी भी चीज को कार्य क्या होता है, नियम के अनुसार कार्य करना हो। सब चीजों का कुछ ना कुछ नियम बना होता है। आरबीआई का जब उसने जांच किया तो उसे कुछ रेगुलेटरी कमियां मिली, उसको हिंदी में या भी कहा जाता है। अब आप समझेंगे कि रेगुलेटरी क्या होता है, तो उसको डिटेल में समझने की जरूरत है। कि देखिए, आरबीआई जब कोई नियम बनाता है ना, तो बैंकों का कार्य होता है कि उस नियम का सही तरीके से पालन करे। कोई बैंक उन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे नियामकीय चूक या तो रेगुलेटरी लैप्स कहा जाता है। यही गलती हुई है कैनरा बैंक। आप देखेंगे कि बैंक आपसे हमेशा केवाईसी करवाने के लिए कहता है, नो योर कस्टमर्स, यानी कि ग्राहकों से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स। यानी कि बैंक यहाँ पे क्या करता है, केवाईसी में क्या होता है, कस्टमर्स की जो जानकारी होती है, उसके दस्तावेज होते हैं, उसका सत्यापन करती है। यदि आप किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है? आपसे आपका आधार, पैन कार्ड, आपकी फोटो, इस तरह के दस्तावेज आपसे मांगे जाते हैं। इसी प्रक्रिया को केवाईसी कहा जाता है। और ये करवाया क्यों जाता है? फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, यानी कि किसी भी तरह के स्कैम्स को रोकने के लिए केवाईसी करवाया जाता है। सवाल आता है कैनरा बैंक ने यहाँ पर गलती क्या की? तो देखिए, कैनरा बैंक ने क्या किया ना, रिपोर्ट्स के अनुसार बैंक ने कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड्स को निर्धारित सीमा के अंदर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री यानी कि CKYCR में अपलोड नहीं किया। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी पाया कि कुछ खातों को इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय घोषित कर दिया गया, कुछ खातों को बंद कर दिया गया, जबकि उन खातों में ग्राहक द्वारा किया गया अंतिम लेन देन 1 वर्ष से कम पुराना था। किसी बैंक का क्या होता है नियम कि आप किसी भी खाते को इनएक्टिव कब कर सकते हैं, बंद कब कर सकते हैं, निष्क्रिय कब कर सकते हैं? जब 1 साल के अंदर में कोई लेन देन ना हुआ हो, यानी कि ना कुछ भेजा गया हो ना कुछ निकाला गया हो। लेकिन कैनरा बैंक ने क्या किया था ग्राहकों के खातों में, तब भी उनको निष्क्रिय कर दिया गया। यानी कि आरबीआई यही कह रही है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है कैनरा बैंक की तरफ से, और इसीलिए कैनरा बैंक के ऊपर जो है आरबीआई ने 41.8 लाख का जुर्माना लगा दिया। यहाँ पर ना आरबीआई के कुछ नियम है, जैसे कि मान लीजिए कुछ खाते काफी लंबे समय तक ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की जा रही है, तो आरबीआई का नियम है ऑपरेटिव अकाउंट में रख दिया जाता है, लेकिन नियम के अनुसार। अब सवाल ये आता है कि क्या ग्राहकों को घबराने की जरूरत है? तो इसका उत्तर है जी नहीं, क्योंकि आरबीआई ने कहीं भी ये चीजें नहीं कही है कि कैनरा बैंक वित्तीय संकट में है। ये भी नहीं कहा गया है कि ग्राहकों का पैसा खतरे में है। और ये कार्रवाई है ना, जो बैंक को सही तरीके से कार्य ना करने की वजह से जुर्माना लगाया गया। ग्राहकों की जमा राशि सामान्य रूप से सुरक्षित है, यानी कि ग्राहकों को किसी तरह की डरने की या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, कार्रवाई की गई है बैंक की गलतियों की वजह से, ना कि ग्राहकों को किसी तरह की चिंता वाली यहाँ पर बात। बहुत से लोग सोचते हैं कि जुर्माना लगना यानी बैंक में बड़ी समस्या, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आरबीआई का उद्देश्य जो होता है ना, बैंकों को सही तरीके से नियमों का पालन करवाना होता है, बैंकिंग सिस्टम को और सही तरीके से मजबूत बनाना। ग्राहकों को क्या करना चाहिए? समय समय अपना केवाईसी करते रहिए,
बैंक द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट एसएमएस आता है तो उसको नियमित रूप से ध्यान दीजिए। यदि बैंक आपसे केवाईसी करने के लिए कहे तो सही समय पर अपना दस्तावेज देकर उसको केवाईसी तुरंत करवा। अपने खाते में नियमित गतिविधियां बनाए रखें। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं ना, तो भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आपका भी खाता कैनरा बैंक में है या आपके किसी अपनों का खाता बैंक में है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये खबर बैंक की तरफ से है कि बैंक के ऊपर किसी तरह का जुर्माना लगाया गया है, ना कि कस्टमर्स को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। बाकी ये वीडियो सब लोग तक शेयर कीजिए जिनके पास कैनरा बैंक का अकाउंट है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।